अस्सलाम वालेकुम। प्री नाइन्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस असल में है क्या? हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं, और उन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग फोर्स। ओके, जो केमिकल बॉन्ड बनाती है, जिन्हें बॉन्डिंग फोर्स भी कहते हैं। द फोर्स, यहां से देखें, इसकी डेफिनेशन देखें। द फोर्स दैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड और केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इन एडिशन टू दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेज, इन बॉन्डिंग फोर्सेज के साथ, मतलब इसके अलावा रिलेटिवली वीक फोर्सेस, कुछ ऐसी फोर्सेस भी मौजूद होती हैं कि मालिक्यूल्स के दरमियान के दो मालिक्यूल्स को, यानी एक मालिक्यूल HCl है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कंसीडर कर लें कि ये एक ड्रॉप है, तो आप देखें कि एक ग्लास में बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स होंगे, तभी तो जो है वो उसकी मिकदार जो है वो बढ़ गई। तो इसी तरह से कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो एक ड्रॉप HCl एक ड्रॉप है, तो उसके साथ और भी ड्रॉप होंगे, तो वो मालिक्यूल अगर हम उस एक ड्रॉप को कंसीडर कर लें, तो एक मालिक्यूल के साथ दूसरा मालिक्यूल जब जुड़ा होता है तो उन मालिक्यूल्स के दरमियान में एक वीक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और उन वीक फोर्सेस को, और वीक मतलब हम इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग फोर्स से थोड़ी वीक फोर्स होती है। ओके, तो इस तरह से हम उसको वीक फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। यानी केमिकल बॉन्ड की निस्बत वो वीक फोर्सेस होती हैं, तो उन वीक फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। यहाँ तक ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन है और ये स्ट्रक्चरल इसकी एग्जाम्पल है। इसके साथ देखें, ये ऑब्जेक्टिव में हिस्सा आता है। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से? इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो जूल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब दो मालिक्यूल, ये दो मालिक्यूल हैं, इन मालिक्यूल की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, मतलब इनको आपस से अलहदा करने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए 17 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत होती है। 1 मोल ऑफ लिक्विड बिटवीन ए क्लोराइड मालिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू गैस, वेयर एज अबाउट 430 किलो जूल एनर्जी। मतलब ये बॉन्डिंग एनर्जी, ये बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 430 किलो जूल एनर्जी ज़रूरत होती है। कहाँ पे? 17 और कहाँ पे? 430। मतलब 430 बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मतलब इसी वजह से तो वो बॉन्डिंग फोर्स है, ताकतवर फोर्सेज हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोराइड एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके साथ देखें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में देखें ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हमने पढ़ दिया क्या है? विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जब हम इसमें एक मालिक्यूल में दरमियान फोर्सेज को फाइंड करते हैं तो वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। तो जब ज़्यादा मालिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे तो उसको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? वॉन डर वाल फोर्सेज आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। दे रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस विच may be temporary or permanent. The unequal sharing of electrons between two different type of atoms make one end of molecule slightly positive and other end slightly negative charge, as shared pair of electrons is drawn towards more electronegative atoms. It is partially negatively charged as chlorine in hydrogen chloride. The other end automatically become partially positively charged. तो इसकी डेफिनेशन पे देखें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखें, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, पोलर कंपाउंड्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में एक मालिक्यूल का पार्शियली नेगेटिवली आयन जो है दूसरे के पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके दरमियान में एग्जिस्ट होती हैं और वो एक दूसरे को जकड़े रखती हैं। व्हेन पार्शियली पॉजिटिवली एंड पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशंस इन अ मॉलिक्यूल, द एडजेसेंट मतलब साथ वाला मॉलिक्यूल विल अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे, इस तरह से तरतीब पाएगा दैट नेगेटिव एंड ऑफ दैट मॉलिक्यूल, कि नेगेटिव एंड जो है वो क्या करेगा? कम नियर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को क्या करेगा? करीब ले आएगा। इट रिजल्ट्स
In a net force of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules, these attractive forces are called dipole-dipole interaction as represented in HCl. ठीक है, यहाँ तक जो है ये आप इसको dipole-dipole interaction को लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की डेफिनेशन है सिर्फ, और साथ में नीचे ऑब्जेक्टिव है, MCQs हैं, वो आप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।